सिस्टम में आखिरकार कैसे सेंध लगी और कौन इसका मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर पेपर लीक का ये सिलसिला कब रुकेगा इस देश में। ऐसे में आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नीट परीक्षा 2026 को पेपर लीक के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्द कर दिया है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा के लीक होने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जयपुर से मास्टरमाइंड मनीष यादव और अविनाश लांबा को गिरफ्तार किया है। अब तक 45 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। सीकर और झुंझुनू समेत कई जगहों पर पेपर लीक होने की आशंका के चलते छापेमारी के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी दबिश दी जा रही है। ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसे लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार एक वायरल गेस्ट पेपर ने नीट यूजी 2026 को विवाद के घेरे में खड़ा कर दिया। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एक कथित गेस्ट पेपर शेयर किया गया। बाद में इसकी फोटोकॉपी भी कई जगहों पर बांटी गई। सूत्रों के मुताबिक 720 नंबर की परीक्षा में करीब 600 नंबर के सवाल उस कथित गेस्ट पेपर से मेल खा रहे हैं। पूरे मामले की कड़ी कई राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़ रही है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनटीए से जुड़ी जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक होने की भी खबर है। पेपर रद्द होने के बाद विपक्ष ने प्रदर्शन करने के साथ ही मामले में सख्त एक्शन की मांग की है। इसके अलावा पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, जिस पर सत्ता पक्ष का पलटवार भी सामने आया है। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो। आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। आज जो नीट का जो पेपर रद्द हुआ है, ये इसकी शिकायतें राजस्थान के अंदर आई, यहाँ की पुलिस के पास आई, लेकिन इन लोगों ने नेगलेक्ट किया और यहाँ पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। इतना जब ये मामला उठा मीडिया और सोशल मीडिया में आया, उसके बाद जो है आज इस परीक्षा को रद्द किया गया और सीबीआई से इसकी जांच के आदेश किए गए। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान पुलिस ने अब तक इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? देखो, नीट की परीक्षा, सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, हाउ मच सेंसिटिव दी गवर्नमेंट, कि जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब फिर जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगी? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूँगी। हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो भी कारण रहे होंगे, इस पे मुझे लग रहा है बहुत ही हाई लेवल पे जांच हो। वहीं परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत खराब हो गई है। इस तरह की घटनाएं उनके मनोबल तोड़ने वाली है।
स्टूडेंट कब तक ऐसे मार झेलेगा सरकार की और इन नेट के पेपरों की। जो ये पेपर लीक करते हैं, खरीदते हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि सरकार से भी उन पे जल्दी कार्रवाई की जाए और ये पेपर कब तक ऐसे रद्द होंगे, सरकार हमें इंसाफ दे। जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे पेपर खरीदते हैं वो एक ही रात में अपना पेपर सिलेक्शन ले लेते हैं और जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है। तो बहुत सारे परेशान होते हैं लीक होने के कारण। जो पेपर खरीद लेता है, जो अमीर होते हैं, जो पेपर खरीद लेता है, उन्हें तो नीट के पूरे आंसर डॉक्टर बन जाते हैं। जो नहीं खरीद पाता वो रह जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था नीट के पेपर की, परंतु अभी ये रद्द हो गया। इसके कारण मुझे अब दोबारा से वापस देना पड़ेगा नीट का। साल पूरी मेहनत करता है और लास्ट में जाके एग्जाम देने के बाद, पेपर अच्छा करने के बाद जब पेपर रद्द हो जाता है तो उसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से लो हो जाता है। तो ये एकदम मतलब ये एक विसंगति मानता हूँ मैं अपने सिस्टम में इस चीज को। नीट परीक्षा में इस बार 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। एनटीए के मुताबिक अब नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिरकार नीट परीक्षा को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और स्टूडेंट से लगा करके उनके परिजन तक पूछ रहे हैं कि नीट पर लगाम पेपर लीक को लेकर के कैसे और कब तक लगेगी, कैसे आखिरकार जिस तरीके की अनियमितताएं सामने आती है, जिस तरीके के आरोप लगते हैं, उसके बाद अभिभावकों और विद्यार्थियों को इसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में आखिर वो कब तक जो है अब वो इस तरह से भुगतान करते रहेंगे, कब तक परेशानी झेलते रहेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहला सवाल कि नीट में चीटिंग किस किस की सेटिंग है, कैसे सामने आएगा, कब सामने आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार नीट में चीटिंग किस किस की सेटिंग, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की जांच में क्या वाकई महत्वपूर्ण खुलासे हो पाएंगे, उन मास्टरमाइंड तक सीबीआई पहुंच पाएगी जो पेपर लीक करते हैं, या ऐसे परीक्षा माफिया पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकेगी जो इस पूरे देश में एक नजीर बनेगी। तो सबसे पहला सवाल ये। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये सब होने के बावजूद अगली परीक्षा को लेकर हम कितने तैयार हैं, पेपर लीक की मार है और सिस्टम कितना लाचार है, क्योंकि क्या सिस्टम में सुधार हो पाएगा और कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3 की पेपर लीक सिस्टम कब होगा ठीक, जो सबसे जरूरी सवाल है। ये सवाल इस परीक्षा में बैठे हर विद्यार्थी का है, उनके परिजनों का है, करोड़ों लोगों का है और आज इन्हीं सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ में इस वक्त दो खास मेहमान हैं, योगेंद्र जोशी साहब पूर्व पुलिस अधिकारी, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं शशि प्रकाश, नीट एजुकेटर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे तब उनको ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले शशि जी आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी, और आज जो हर स्टूडेंट, जो लाखों स्टूडेंट, 22 लाख से ज़्यादा जो इस परीक्षा में अपीयर हुए बैठे, उन सबका ये सवाल है कि स्टूडेंट कब तक इस पेपर लीक की मार झेलता रहेगा, इन अनियमितताओं की मार झेलता रहेगा। शशि जी देखिए, जो आपका सवाल है हेमंत जी, वही सवाल हमारा खुद का भी है। एज ए एजुकेटर हम भी यही जानना चाहते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, जिससे हमारे देश का भविष्य तय होता है, जहां से डॉक्टर बनते हैं, वहां से हर 2-4 साल के बाद एक बार आ ही जाता है। मैं सिर्फ नीट की बात कर रहा हूं, बाकी तो कोई ना कोई पेपर हर साल लीक होने की बातें आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामियां हो, कि राजनीतिक रूप से सरकार किसी की भी हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि एक हमारा सामान्य बच्चा, एक होनहार बच्चा झेल जाता है, और एक वो बच्चा जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास सिस्टम है, वो पेपर आउट करा ले जाता है। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात यही नहीं होगी। हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये पेपर लीक का मामला ठीक होगा कब। ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी बार बार हो रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, इसी नीट का नाम पहले AIPMT हुआ करता था, उसी का नाम उससे पहले CBSE PMT हुआ करता था। और ये जो पेपर लीक के बाद रीपेपर की बात है, ये सबसे पहले 2004 में हुआ, 2004 के 11 साल बाद 2015 में हुआ, और दुर्भाग्यवश उसके फिर से 11 साल बाद 2026 में हो रहा है।
जबकि मेजर पेपर आउट इसके अलावा भी हुए। 2024 में भी आपने देखा होगा कि सीबीआई बिठाई गई थी, 2011 में भी आपने देखा कि सीबीआई बिठाई गई थी। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब हम जो आंकड़े बता रहे और दुर्भाग्य वो सिर्फ सीक्वेंस वाला आंकड़ा है। ये हंसी की बात है, हमारे सिस्टम की लाचारी की बात है कि हमें सिस्टम को और दुरुस्त कराने की जरूरत है कि हमारे होनहार बच्चे जो इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और वो देश का भविष्य बनते हैं। साहब आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को यह भी बता दूं कि अनिष्का गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, नीट की अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया था। अनिष्का, आपका भी स्वागत है और एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहता हूं कि इस वक्त आप जैसे स्टूडेंट्स के मन पर क्या बीत रही है या आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आप एक एग्जाम देते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों में खबर आती है कि वो रद्द हो गया, फिर से देना पड़ेगा। सर, एक एज अ स्टूडेंट ये काफी हर्ट ब्रेकिंग होता है कि जब आप किसी एग्जाम के लिए पूरे साल तैयारी करो और एंड में ये पता चले कि पेपर लीक था, कट ऑफ हाई जाएगा। तो सर, ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का ऐसा हो चुका है कि एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, अपनी पूरी लगन से तैयारी कर रहा है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने एजुकेशन सिस्टम से कि एग्जाम बिल्कुल अच्छे से कंडक्ट होगा। अगर क्वालिफाई भी हो रहा है, पूरी उम्मीद है क्वालिफाई होने की, तो भी कहीं ना कहीं हमेशा ये डर हमेशा बना रहेगा कि क्या पता कहीं पेपर लीक ना हो जाए। सर, पूरा साल हम लोग मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि हमारे पेरेंट्स हमें प्राउड करेंगे, हमारे ऊपर प्राउड फील करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट एट द एंड सर, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए जो पूरे साल इतनी मेहनत करता है और अब एकदम से न्यूज आती है कि पेपर लीक है। जी जोशी साहब, आपके पास आऊँ उससे पहले मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जोशी जी की एक टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि अभी अनिष्का ने जिस तरीके से कहा, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके मन की ये व्यथा है जोशी साहब कि ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो, निष्पक्षता के साथ हो, लेकिन जब परीक्षा की पारदर्शिता पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाएं तो आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए अहमद जी, सबसे पहली बात यह है कि देश के अंदर अगर शिक्षा, चिकित्सा और नशा, किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो इनका प्राइवेटाइजेशन कर दो। आप देखिए चिकित्सा की हालत देखिए, सारे प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए कोटा के अंदर कितनी प्रसूताएं मर गई, लेकिन मतलब जागृति पैदा नहीं हो रही कि इतनी प्रसूताएं मर गई हैं। इसी तरह से हमारे जो स्कूल हैं, स्कूलों की हालत देख लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं, इन्होंने पूरे शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया है। आप देखिए 10वीं 11वीं 12वीं स्कूल में तो एडमिशन होता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है और प्रैक्टिकल के नंबर ये स्कूल वाले देते हैं। मतलब आप देखिए कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दूसरा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, अब जैसे ये बच्ची पढ़ रही है, इसने कोचिंग अगर ली है तो अपने घर से पैसे खर्च किए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पैसे लेते हैं। आप बताइए, कोई अपना जमीन बेचता है, कोई अपनी गहने बेचता है, कोई उधार लेता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इस प्रकार से परीक्षा जब कैंसिल कर दी जाती है तो उस स्थिति में इन बच्चों की क्या हालत होगी। और इसके लिए प्रशासन या जो हमारे राजनेता है, ये संवेदनशील है ही नहीं, इनकी संवेदनशीलता खत्म ही हो चुकी है। जी जैमिनी साहब, राजनीति में तो एक दूसरे पर आरोप लगा करके मामला निपट जाता है, लेकिन धरती के भगवान बनाने की ये प्रक्रिया अगर आपको लगता है कि क्या दूषित हो गई है, जिस तरीके से एक के बाद हम एक परीक्षाओं में नीट की पेपर लीक के मसले सुन रहे हैं, कैसे निपटें सर, इसे कैसे देखें और कैसे उभरें? हेमंत जी, किसी जमाने में एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, और इस NTA का पिछली साल भी 2024 में भी पेपर लीक हुआ, उसको हटा दिया गया और अब फिर वही प्रभारी को हटा दिया गया, लेकिन सिस्टम नहीं सुधारा। तो सबसे व्यवस्था संस्थागत जो दोष है और जो करप्शन है, वो एक मेजर रीजन है, क्योंकि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। और जो कलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हुआ है, उसमें अब खुद के बच्चे को टॉपर लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन कराने के लिए और उसके पेपर एड और विभिन्न माध्यमों से प्रचार करके और लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो लाखों लोग जो कोचिंग करते हैं, जो कोचिंग इंडस्ट्री का एक माफिया क्रिएट हो गया है।
और आप देखे सरकार कानून ला रही थी, लेकिन उस कानून को दबवा दिया कोचिंग माफियाओं ने मिलकर। तो कहीं न कहीं पूरे देश में कोचिंग माफिया भूमाफियाओं की तरह इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश के सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी समय है कि इन कोचिंग माफियाओं पर कोई लगाम लगाई जाए, क्योंकि इनके पढ़ाने वालों की योग्यता आज तक पता नहीं है क्या पढ़ाते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप लोग कॉलेज लेक्चर बनाने के लिए नेट पीएचडी होना चाहिए, इनके पढ़ाने के लिए कुछ ही नहीं है। कोई टीचर नहीं होता, फिजिक्स वाला इंजीनियरिंग वाला फिजिक्स पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है एमबीबीएस वाला, लेकिन कोई नियम आज तक हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि कोचिंग माफियाओं के आगे ये सरकारें घुटने टेक कर सलाम करती है। पिछली सरकार में भी एक चीटिंग बिल लेके आए थे, एंटी चीटिंग बिल कांग्रेस का, क्या हुआ? इसके बाद ये लेके आए कोचिंग बिल, कोचिंगों पर अंकुश लगाने के लिए, क्या हुआ? तो कुल मिलाकर ये खेल है कोचिंग माफियाओं का, पेपर माफियाओं का, और इस गठजोड़ को कहीं न कहीं सरकार का सपोर्ट है साइलेंट। हिंदुस्तान राजस्थान में तो हमने पिछली सरकार में 18 में से 17 पेपर लीक हुए। आज जिस तरीके से एसओजी ने शिव सिंह राठौड़ को पूछताछ के लिए बुलाया, संजय श्रोत्री को क्यों नहीं बुलाया? तो ये तमाम सवाल हैं जो राजस्थान के नौजवान के मन में टहर रहा है। ये तो मासूम बच्चे हैं 12th क्लास के, ये आज से ही इस करप्शन से रूबरू हो गए। जब ये डॉक्टर बनेंगे तो कैसे बनेंगे आप भी देख लीजिए। आज इनको पता लग गया कि इस दुनिया में धरती पे कोई भगवान है तो गांधी जी हैं। गांधी छाप नोट है, जिसके पास नोट है उसकी सीट है, जिसके पास नोट है वो सब कुछ है। तो ये डॉक्टर बन के भी समझेंगे यही जो हमने देखा एसएमएस में आग लगी, जिस तरीके से कांड हुआ और उसकी बेल तक हो गई डॉक्टर की जी, यानी वो तक नहीं पेश किया गया चालान। एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया तो सारे प्राइवेट अस्पताल हड़ताल पे आ गए। तो ये हिंदुस्तान उस कगार पर खड़ा हुआ कि राजनेताओं ने अगर अपना लोभ मोह नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान का नौजवान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। डिग्रियां होगी लेकिन कामयाब नहीं होगा। कोटा में कड़वी बातें हैं शशि जी, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसका और कैसे इसे रोकें, ये अब हम सब के सामने सवाल है सर। देखिए, कानून का पालन कराना तो सिस्टम का ही काम है और किसी का काम नहीं। ना स्कूल कर सकता, ना कोचिंग कर सकता, ना कोई बच्चा कर सकता, वो सिस्टम का ही काम है। कानून बनाना, उसका पालन करवाना। कानून में पहले भी कर चुका हूँ कि कानून की शायद कोई कमी नहीं है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताया ही, इससे पहले भी 2015 में भी सेम खेल हुआ, उस बार भी पेपर आउट हुआ, रीपेपर हुआ। उससे पहले 2004 में भी पेपर आउट हुआ, रीपेपर हुआ। और उसके अलावा भी मेजर पेपर जो आउट, मेजर की मैं बात कर रहा हूँ, मेजर पेपर आउट 2011 के केस में भी हुआ है, मेजर पेपर आउट 2024 के केस में हुआ है। उस दोनों बार में भी सीबीआई बिठाई गई थी। तो दुर्भाग्य की बातें हैं कि हमारे पास कानून की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास शिक्षा के प्रति हमारा जो सिस्टम है वो उतना सजग नहीं है। शायद हमारे कानून का इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। रही बात ये कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो सरकारी आंकड़ा ही मैं आपको बताता हूं। लास्ट ईयर सरकार ने एक आंकड़ा दिया कि नीट के पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए करीब करीब 2 लाख लोग इन्वॉल्व होते हैं। सोचिए, जिस पेपर को कंडक्ट कराने में 2 लाख लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि की गुंजाइश तो रहेगी ही। तो क्यों न यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, जो कि जेई में हो रहा है। और देखा गया कि जेई में जब से टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जब से सीबीटी बेस्ड पेपर हुआ है, तब से वहां पे पेपर आउट होने की घटनाएं कम हुई है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और जैसा जेई में हो रहा है वैसे इसको भी 2 शिफ्टों में करना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस को देना चाहिए कि ताकि बच्चे को एक बार अगर पेपर खराब भी हो जाए तो वो दूसरा बार सेल्फ स्टडी करके फिर से इंप्रूव कर सके। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज की इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड लाना चाहिए। और वहां पर मैं आपको बता दूं, एरर के चांसेज भी बहुत कम है। और अगर एरर होते हैं, सेंटर पे पेपर कहीं गलती से आउट होता भी है, तो सिर्फ उस सेंटर का पेपर कैंसिल होकर रिकंडक्ट करा जाता है, ना कि पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करना होता है। लेकिन अनिष्का, जैसे अभी शशि जी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, क्या इसके अंदर इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव करके अच्छा हो सकता है? आप लोग क्या मानते हैं स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पेपर करवाया जाए, जैसे जेईई का हो वैसे ही ये होना चाहिए नीट का? जी सर, सीबीटी मोड में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पेपर लीक हो जाए, और प्लस स्टूडेंट का भी एक बिलीफ बन गया है। जेईई जैसे एग्जामिनेशन जो सीबीटी मोड में होते हैं, उन पर एक बिलीव है कि लीक नहीं जाएगा पेपर। यहाँ बहुत रेयर चांसेस हैं, और प्लस हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट दें। बट सीबीटी मोड में जब पेपर होगा तो पहली बात कि बहुत रेयर चांसेस है कि पेपर लीक हो जाए, तो स्टूडेंट का ट्रस्ट भी बनेगा। जी, ट्रस्ट भी बनेगा। एक हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने समय से तैयारी की, कैसे की, कोचिंग की, क्या किया? जी सर, मैंने ऑनलाइन किया था।
जी। फर्स्ट ड्रॉप था ये मेरा। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने 11 से लिया था ऑनलाइन बैच। जी। और लगातार मतलब 2 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए करीब करीब? जी सर। और 2 साल बाद में अब आपको फिर से पेपर देना होगा? जी सर। तो उसे लेकर क्या सोच रही हैं? क्या वापस से अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर कर पाएंगी, या एक शंका, एक डर अभी भी आपके मन में है कि कैसे एग्जाम होगा? यहाँ पर तो एग्जाम की पारदर्शिता, उसकी निष्पक्षता ही प्रभावित हो रही है। सर ये डाउट तो हमेशा ही रहता है, हम जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो ये डाउट तो हमेशा होता है एक स्टूडेंट के मन में जो पूरे साल तैयारी करता है कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा। प्लस अब तो ये भी डाउट हमेशा रहेगा कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। जी जोशी साहब, लेकिन जैमिनी साहब जो कह रहे थे कि कोचिंग सेंटर्स की भी कुछ संलिप्तता को लेकर के खबरें आ रही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे शशि जी कह रहे हैं कि ये पिछली बार भी हुआ, पहले भी हुआ, ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन क्या तब हमने जांच करके सब कुछ सामने निकाल करके परीक्षा माफिया को सबके सामने रख दिया था, कार्रवाई की नजीर पेश की थी, जो अब कर लेंगे? देखिए हेमंत जी, 2024 के अंदर जब ये नीट परीक्षा। जी जोशी जी बोलिए। और क्या जो कानून की बात आ रही है, मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे एक परीक्षा माफिया की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पेपर निकाल के, उसे डर नहीं है, भय नहीं है सिस्टम में कि वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। क्या कहीं कानूनी तौर पर हम कमजोर हैं क्या? देखिए कानूनी तौर पे तो कमजोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन चारित्रिक तौर पर कमजोर हैं। हमारे देश का जो चरित्र है वो बहुत कमजोर है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो। अब जो ये सीकर में, झुंझुनू में और कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इनके पास करोड़ों लाखों रुपए हैं। अब अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में, ये एनटीए में हो या जीई में हो या आरपीएससी में हो या अधीनस्थ सेवा आयोग में हो, वहां के किसी ऐसे कर्मचारी से लाइसेंस बिठा लें जिसकी तनख्वाही 50,000 रुपए, 1 लाख रुपया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, तो ये लोग उसको खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद ऐसा करते हैं। अब जैसे ये वाला मामला है, इसमें क्या है कि यूनिक कोड होता है पेपर में। ये जो परीक्षा हुई है यूनिक कोड था, इसमें से पेपर बाहर नहीं निकल सकता था। तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उसमें पेपरों में से उसको कच्चा लिखवाया कागज में और उसने उतारा है, क्योंकि अगर पेपर उसमें से गायब हो जाता तो किस स्टेज से ये पेपर निकला है यूनिक आईडी के माध्यम से पता लग जाता। अब बात यह है कि हम कितने संवेदनशील हैं। आप देखिए, जब 2 तारीख को पता चल गया, 7 तारीख को पता चल गया और विद्यार्थियों ने एनटीए के डायरेक्टर को ईमेल करके भेजा, तब जाके हमारी पुलिस चेती है। और चेतने के बाद में फिर भी देखिए, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 13-14 आदमी पकड़ लिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम सचेत नहीं होंगे, जब तक अपराधियों के प्रति हम इतने सावचेत न हो कि जैसे हमें सूचना मिली तुरंत एफआईआर दर्ज हो, तुरंत उनको बिहाइंड द बार न करें, तब तक ये चीज होने वाली नहीं है। आज मैंने डायरेक्टर जनरल एनटीए को सुना, वो बोला मैं तो अभी काल परसों आयो छू, मैं जानकारी कोई नहीं कि कहीं हो रहे थे, मैं कैसे पता कर लूं, जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर। अरे हमारे एडीजी ने आपसे पूछा कल कि भाई हमने इतने आदमी पकड़े, आपका पेपर आउट हो गया, क्या करना है? तो वो बोलते हैं बंसल साहब को, उन्हें था की मर्जी हो जो कर लो, मुंह न जानू कहीं भी। तो ये हालत हमारे देश की है। ये नॉमिनेट जो लोग होते हैं, जिम्मेदारों को बयान काम कौन चाले, जिम्मेदारों की तरफ से इस तरह के बयान तो नहीं आने चाहिए कम से कम। वो काल आए, परसों आए, उनको जिम्मेदारी तो लेनी होगी। ये सबसे गंभीर है। जैमिनी साहब, एक आखिरी टिप्पणी, एक अंतिम टिप्पणी है कि जब भी सत्ता में होते हैं पेपर लीक होता है, कह देते हैं कि कोई पेपर लीक बोले ना तो जेल में डाल दो। सत्ता से बाहर आते हैं तो इसी पेपर लीक पर बड़े बड़े लेक्चर होते हैं। देखिए, ये राजनीतिक दुर्भाग्य की स्थिति है कि गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत ये कहें कि पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक हुआ है तो 10 दिन के अंदर कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ तो 17 पेपर लीक हुए हैं, जो आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है। तो निपटे कैसे सर इससे? ये तो सबकी समस्या हो गई ना। सबकी समस्या हो गई। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नॉमिनेशन प्रक्रिया बंद हो। अभी आरपीएससी में क्या हो रहा है किसी को क्या पता है, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो वही, नियुक्ति की प्रक्रिया। आज तक इस राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, कर दिया क्या? जी, वो तो लंबी बात हो गई, लेकिन तो आज एनटीए पर इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जाए कि
अब बड़ी गंभीरता के साथ में जांच एजेंसियां इस जांच को कामयाबी तक पहुंचाएगी और फिर से कभी किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा नहीं हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।